तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 मैथ्स। ठीक है, तो इससे पहले क्लास 10 चैप्टर 8 क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। पर हम कर रहे हैं 2026-27, और आपको पता होगा कि सेवा हो या सीबीएसई बुक चेंज किया गया है। ठीक है, तो हम जो बुक बनाएंगे वो नए बुक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा जो नया सम्स ऐड हुआ है, ठीक है, या जो नया कॉन्सेप्ट पे जो बुक आया है आपका, हम उस हिसाब से उसको, क्योंकि बुक चेंज हुआ है और आपको भी पता है कि अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। हो सकता है आपके स्कूल से जो पेपर काटे उस पर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ना दिया जाए, बुक का क्वेश्चन ही दे दे, बट फाइनल एग्जाम में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है और बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि सिर्फ आजकल बुक का जो नॉलेज है वो लेके फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज का भी बहुत जरूरी है आपको पेपर सम को सॉल्व करने के लिए, पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो हम ट्राई करेंगे आपको जितना आसान भाषा में हो सके आपको समझाए, जितना प्रोसेस है उसको कम करके। ठीक है, जब तो आप वीडियो पे बने रहिए। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट को यूज करना, ठीक है, कमेंट सेक्शन को यूज करना। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया, अगर आपको कुछ डाउट है, कोई एक्स्ट्रा समय जो बुक के बाहर का कोई आरडी शर्मा या कोई टेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप उसका फोटो क्लिक करके हमें इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप में हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा खुद का पर्सनल ऐप है, आप वहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने 8.2 पे। ठीक है, 8.2 को समझने से पहले ये चार्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8.2 जो पूरा चैप्टर है वो इस चार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अगर ये चार्ट समझ नहीं आया तो 8.2 समझ में नहीं आएगा। तो ये चार्ट को याद करने से पहले इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, वो ट्रिक को देखो। एग्जाम में 8.2 से अगर कुछ क्वेश्चन आया तो पहले ये चार्ट रफ में एक बना लेना, जिससे तुम्हें हेल्प होगा। वो सबसे पहले यहाँ लिखना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, उसके बाद लिखना है यहाँ पे 0 30 45 60 एंड 90। ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू लिखना, साइन 0 0, ये एक लाइन याद करना है, 0 हाफ 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, तो ये लाइन सबसे पहले तुम याद कर लेना, 0 हाफ 1/√2 √3/2 एंड 1। ठीक है, इसके बाद का जितना भी कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसका वैल्यू हम इसी से सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, तो साइन देखो, साइन जो लिखा हमने 0 हाफ 1/√2 √3/2 और 1। अब कॉस को लिखने टाइम हम इसको उल्टा करेंगे, मतलब 1 जो लास्ट में लिखा था उसको हम सबसे फर्स्ट में लिखेंगे। ठीक है, 1 के बाद क्या आता है √3/2, तो हम यहाँ लिखेंगे √3/2। उसके बाद आता है हाफ, तो हाफ की जगह सॉरी 1/√2 आ गया। फिर आता है हाफ, तो हाफ आएगा यहाँ पे, और ये जो जीरो आता है जीरो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो उसके बाद क्या करना होगा हमें, 10 का वैल्यू कैसे निकलता है, हमने पढ़ा था इससे पहले 8.1 में, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब साइन और कॉस को डिवाइड करके क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना मिलता है बताओ। देखो बुक में क्या लिखा है, tan 0 का वैल्यू कितना लिखा है, 0 लिखा है, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 1 आंसर 0। ठीक है, उसी तरह देखो, अब साइन थीटा का जगह क्या आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा ना, तो साइन थीटा का जगह लिखेंगे हम हाफ, और कॉस थीटा का जगह क्या आएगा √3/2। अब देखो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3। देखो बुक में क्या दिया 1/√3 दिया ना। ठीक है, उसके बाद देखो इस वाले पार्ट में क्या आ जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो नीचे का √2 यहाँ का √2 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 1। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ, तो यहाँ पे क्या आएगा √3। उसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है, 0 नहीं होता, 1 डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी होता है। देखो वहां पे अनडिफाइंड या इंफिनिटी लिखा होगा। ठीक है, अब देखो साइन कॉस टेन निकल गया ना, अब यहाँ से उल्टा करके जाना है, कॉट किसका उल्टा होगा, कॉट टेन का उल्टा होगा, तो 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा होता है अनडिफाइंड या इंफिनिटी बोल सकते हैं। 1/√3 का उल्टा क्या होगा √3, √3 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, √3 का उल्टा क्या होगा, देखो अभी √3 ऊपर में है, उल्टा करने से क्या होगा √3 नीचे आ जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, और अनडिफाइंड का उल्टा क्या होता है 0। समझ में आया। अब सेक को किसका उल्टा करना है, देखो बुक में अलग दिया होगा साइन कॉस टेन, उसके बाद यहाँ पे शायद कोसेक दिया है, देखो बुक में एक बार कोसेक या सेक दिया होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में करना है, तो इसको याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो अब सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा होगा, 1 का उल्टा 1 मिला, √3/2 का उल्टा क्या मिला 2/√3। ठीक है ना,
ये √3/2 था, ये 2/√3 हुआ। इसका उल्टा क्या होगा? √2। इसका उल्टा क्या होगा? 2। और 0 का उल्टा वापस क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अब कोसेक किसका उल्टा होगा? साइन का उल्टा होगा। 0 का उल्टा क्या हो गया? अनडिफाइंड। हाफ का उल्टा क्या हो गया? 2। √1/√2 का उल्टा क्या हो गया? √3/2 का उल्टा क्या हो गया? 2/√3। और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। तो समझ में आया ये चार्ट को कैसे बनाया जाता है? इसको याद करने का जरूरत नहीं है, बस ये जो फर्स्ट लाइन है साइन थीटा, इसका वैल्यू याद करना 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। बाकी सब हम खुद से निकालेंगे। ठीक है।